खबरें दोपहर देख रहे हैं आप और इस वक्त आपको सीधे छिंदवाड़ा लिए चलते हैं, जहां कॉर्न फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जहां तमाम वैज्ञानिक जुटे हैं, तमाम कृषक यहां पर मौजूद हैं और खुद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस फेस्टिवल का शुभारंभ किया। कृषि मंत्री सचिन यादव जी, हमारे छिंदवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री और पीएचई मंत्री सुखदेव पांसे जी, हमारे ट्राइबल मंत्री मरकाम जी, दीपक सक्सेना जी, हमारे सभी यहाँ विधायकगण, अधिकारीगण, सभी हमारे सांसद नकुल नाथ जी, सभी यहाँ उपस्थित किसान भाइयों, देवी और सजनों, बहुत खुशी हुई आज इस कॉर्न फेस्टिवल में आकर। ये तो मेरे लिए एक सपना है, क्योंकि लगभग 40 साल पहले मुझे याद है 79 में छिंदवाड़ा के कृषि क्षेत्र का क्या हाल था, कितना उत्पादन होता था, कौन सी खेती होती थी, कौन सी सिंचाई सुविधा थी और हमारे किसानों की क्या हालत थी। हमारा छिंदवाड़ा जिला खेती के क्षेत्र में लगभग मध्य प्रदेश में सबसे पीछे था, औद्योगिक क्षेत्र में सबसे पीछे था, एक उद्योग नहीं था। और उस समय छिंदवाड़ा जिले के भविष्य का नक्शा बनाते हुए मैंने ये तय किया कि अगर हम छिंदवाड़ा के विकास की बात सोचते हैं, छिंदवाड़ा की प्रगति की बात सोचते हैं, तो बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम अपने कृषि क्षेत्र में मजबूती लाएं। मुझे इतनी समझ नहीं थी, वो तो जवानी का समय था, इतनी समझ नहीं थी मेरे को। मैंने अध्ययन किया कि क्या किया जाए छिंदवाड़ा जिले के कृषि क्षेत्र में प्रगति और उन्नति के लिए क्या किया जाए, और यह तय किया कि हम सोयाबीन अभियान शुरू करेंगे। उस समय केंद्र सरकार की एक योजना थी जिसका नाम था सोयाबीन मिशन। इंदिरा गांधी जी हमारी प्रधानमंत्री थी। उस सोयाबीन मिशन में छिंदवाड़ा जिला जुड़ा नहीं हुआ था। मैंने स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी जो हमारी प्रधानमंत्री थी उससे चर्चा करी और कहा कि छिंदवाड़ा जिले को सोयाबीन मिशन में जोड़ना चाहिए, जिसका नाम था ऑयल सीड्स मिशन। और छिंदवाड़ा जिला ऑयल सीड्स मिशन में जुड़ा। छिंदवाड़ा के किसानों को सोयाबीन की कोई जानकारी नहीं थी, कोई उनको ज्ञान नहीं था सोयाबीन के बारे में। सबको शक शंका थी, ये कौन सी चीज आई है सोयाबीन, क्या बिकेगी, क्या जमीन की क्या हालत होगी। और एक सोयाबीन क्रांति शुरू हुई। जब यह सोयाबीन क्रांति शुरू हुई, कुछ सालों में छिंदवाड़ा जिला नंबर 1 बना सोयाबीन में। यह पहला कदम था हमारे कृषि क्षेत्र के उन्नति और विकास के लिए। साथ साथ हमारी सिंचाई योजनाएं, कितनी सिंचाई थी हमारी, लगभग 2% शासकीय सिंचाई थी अपने छिंदवाड़ा जिले में। साथ साथ ये जो हमारी सिंचाई योजनाएं बनी, इस सिंचाई योजनाओं से हमारे किसानों को कुछ आर्थिक मजबूती आई। हमारे गांव में जहां कोई ट्रैक्टर नहीं होता था, कोई टू व्हीलर नहीं होता था, टू व्हीलर दिखने लगे, मोटरसाइकिल दिखने लगी। आज तो पता नहीं कितने गांव में कितने टू व्हीलर हैं, 4 व्हीलर हैं और ट्रैक्टर हैं। तो ये एक शुरुआत थी हमारी ये कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की यात्रा। कई साल छिंदवाड़ा जिला नंबर 1 रहा, पर उसके बाद किसानों को परेशानी बीमारी की और बड़ी जल्दी ही हमें डायवर्जन करना था। क्या करें, क्या बोया जाए,
किसानों का उत्पादन घटने लगा था सोयाबीन में, और मक्का की योजना की शुरुआत करी, मक्का का अभियान शुरू किया। अब मक्का तो हमारे हर्रई क्षेत्र में लोग बोते थे, सबसे जो पिछड़ा क्षेत्र है वहां मक्का, बाजरा ये बोया जाता था। सब सोचते थे मक्का तो आदिवासी क्षेत्र में, आदिवासी गांव में लोग मक्का, जहां पानी नहीं है, ठीक मिट्टी नहीं है, पत्थर है, वहां मक्का बोया जाए। मक्का का भाव कुछ नहीं था, पर मैंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े पढ़े और मुझे विश्वास हुआ कि भविष्य में मक्का की बहुत मजबूती है। मक्का का उत्पादन शुरू हुआ, और जब मैं कहता हूं कि मेरा स्वप्न पूरा हुआ, आज छिंदवाड़ा केवल मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश भर में नंबर 1 मक्का का उत्पादन है। हमारे कृषि क्षेत्र की मजबूती हमारे प्रदेश की और देश की अर्थव्यवस्था तय करता है। मध्य प्रदेश में 70% लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं, किसान नहीं है। जिसके किराने की दुकान है गांव में, उसकी किराने की दुकान का व्यापार चलता है जब किसानों के हाथ में खरीदने की ताकत हो, क्रय शक्ति हो, नहीं तो वो किराने की दुकान नहीं चलेगी। हमारे बाजार, हमारे तहसील के बाजार, हमारे ब्लॉक के बाजार तभी चलते हैं, तभी उन बाजारों का व्यापार चलता है जब किसानों के हाथ में खरीदने की ताकत हो। तो आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हमारे कृषि क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में मजबूती आए। देश में भी 50%, देश में 50% लोगों का जीवन जुड़ा हुआ है कृषि क्षेत्र से। जो ट्रैक्टर चलाता है, मरम्मत का काम करता है, जो ट्रैक्टर खरीदता है, जो बड़े बड़े उद्योग ट्रैक्टर बनाते हैं, उनका ट्रैक्टर तभी बिकता है जब कृषि क्षेत्र में मजबूती होए। ये आज हमें बात समझनी है। अपने देश की अर्थव्यवस्था, अपने प्रदेश की अर्थव्यवस्था आधारित है हमारे कृषि क्षेत्र पर। तो आज मुझे बड़ी खुशी है कि धीरे धीरे हम छिंदवाड़ा में कृषि क्रांति की ओर चल रहे हैं। हमारे सब्जी का, हमारे फल का आज योजनाएं बनी है। छिंदवाड़ा जिले में एग्रीकल्चरल कॉलेज खुल रहा है, छिंदवाड़ा जिले में हॉर्टिकल्चरल कॉलेज खुल रहा है। इसका लक्ष्य क्या है कि जो बच्चे, नए बच्चे जाके कोई सिविल इंजीनियरिंग कर लेते हैं, जो सिविल इंजीनियरिंग कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कर लेते हैं, आईटी कर लेते हैं, उनको मौका मिले हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में भी वे शिक्षा प्राप्त करें। नई पीढ़ी जो है, हमारे नौजवान जो हैं, तभी ये कृषि क्षेत्र से जुड़ेंगे। आज नई पीढ़ी केवल शहरों की तरफ ना भागे, गांव में जो नौजवान हैं वो आधुनिक, नए नए तरीके, नए नए ज्ञान से अपने गांव में क्रांति लाएं। मैंने तो ये स्वप्न भी देखा है कि हमारे गांव के बच्चे, पहले तो खेत में जाओ, धोती और पजामा पहने वाला किसान था। मेरा सपना है कि आगे गांव में हमारे जीन और टी शर्ट वाला किसान होगा, और तभी हमारे यहां क्रांति आएगी। तो बहुत खुशी हुई आज इस कॉर्न फेस्टिवल में आके, इसकी फूड प्रोसेसिंग, और ये मैं कहना चाहता हूं, मक्का का बहुत भविष्य है, मक्का का बहुत भविष्य है। किसानों के साथ न्याय हुए, उन्हें सही मूल्य मिले। केवल उत्पादन से काम नहीं बनने वाला। 10 साल पहले, 20 साल पहले कृषि क्षेत्र में हमारी चुनौती थी उत्पादन की, कम उत्पादन की। आज चुनौती है बढ़ते हुए उत्पादन की।
अगर ये बढ़ता हुआ उत्पादन है, ये उत्पादन की खरीदी कैसे होगी? हमारे मंडी में क्या सुधार लाना है? हमें कौन से नियम बनाने हैं जो किसानों को भटकना ना पड़े अपना उत्पादन की खरीदे में, अपना उत्पादन की डिस्पोजल में? तो केवल उत्पादन से, बढ़ते हुए उत्पादन से ये क्रांति नहीं आने वाली। किसानों के साथ न्याय होए, उन्हें सही मूल्य मिले, तभी हमारे अर्थव्यवस्था, तभी हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती है और तभी हमारी आर्थिक गतिविधि बन सकती है। इससे हमारा भविष्य जुड़ा हुआ है। और छिंदवाड़ा नंबर 1 बना। मैं सब छिंदवाड़ा के किसानों को बधाई देना चाहता हूं। यह एक शुरुआत है। आपके पास मौका है नया नया ज्ञान प्राप्त करने का। आज हाइब्रिड बीज का, आज तरह तरह की नई चीजें हमारी कृषि क्षेत्र में आ रही हैं। हमारे नई पीढ़ी इसका ज्ञान प्राप्त करें और कैसे नई तरीके से हमारा कृषि क्षेत्र में सुधार हो सकता है, उत्पादन बढ़ सकता है और कैसे हमारा किसान अपने अधिकार के लिए, अपने न्याय के लिए अपनी आवाज उठा सकता है। यही आज हमारी आवश्यकता है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। जिला प्रशासन अब मंच पर उपस्थित हमारे समस्त अतिथियों को एक स्मृति चिन्ह मुख्यमंत्री भेंट कमलनाथ करने के को आप लिए सुन रहे तैयार थे है। और कौन मैं निवेदन कर रहा हूं श्री संजीव सिंह जी, छिंदवाड़ा में संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग आयोजित माननीय किया मुख्यमंत्री गया है। महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें और आपकी जोरदार तालियां इस क्रम से जुड़ें। इसी क्रम में श्री श्रीनिवास शर्मा जी, कलेक्टर छिंदवाड़ा से मेरा विनम्र आग्रह है, आप माननीय सांसद महोदय श्री नकुल नाथ जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। श्री गजेंद्र सिंह जी नागेश, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छिंदवाड़ा, आपसे आग्रह, माननीय श्री सचिन यादव जी, मंत्री किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग को स्मृति चिन्ह भेंट करें। श्री अतुल सिंह जी, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व छिंदवाड़ा, माननीय श्री सुखदेव पांसे जी, प्रभारी मंत्री जिला छिंदवाड़ा को स्मृति चिन्ह भेंट करें। मेरा विनम्र निवेदन है आप सभी से, मंच की यहां की गतिविधियां संपन्न होने के बाद में नॉलेज डोम में विशिष्ट परामर्शदाता अपनी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए किसानों के बीच रहेंगे। माननीय श्री गजेंद्र सिंह जी नागेश एवं श्री राजेश साही जी तथा जे.आर. हेडाऊ जी, उपसंचालक कृषि, विजय पराड़कर, अधिष्ठाता उद्यानिकी महाविद्यालय छिंदवाड़ा से निवेदन है, मंचासीन समस्त अतिथियों को कृपया स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन करें। अब मैं निवेदन कर रहा हूं आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह जी नागेश, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छिंदवाड़ा से, वे आभार व्यक्त करने हेतु पधारें। हमारे मुखिया परम सम्मानीय श्री कमलनाथ जी, सम्मानीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, छिंदवाड़ा के सम्मानीय सांसद श्री नकुल नाथ जी, जिले के पालक मंत्री और मध्य प्रदेश शासन के पीएचई मिनिस्टर श्री पांसे साहब, कृषि मंत्री श्री यादव साहब, जनजाति कार्य मंत्री श्री मरकाम साहब, पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना जी, सम्मानीय हमारे विधायकगण, IMMR से पधारे डॉक्टर ए साईदास साहब, डॉक्टर जाट साहब जो सिमिट से यहाँ पधारे हैं, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से श्री आलोक सिंह साहब, आपने 2 दिवसीय कॉर्न फेस्टिवल के उद्घाटन सत्र में पधार कर हमारे कार्यक्रम को जो गरिमा प्रदान करी है उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। आपको साधुवाद और अपना आभार प्रकट करता हूँ। 2 दिन का ये जो हमारा कॉर्न फेस्टिवल है, इसमें निश्चित रूप से हमारा जो मूल केंद्र है वो हमारे कृषक बंधु हैं, उनके लिए
प्रामाणिक सलाह जो हमारे वैज्ञानिकों की है वो पूरे दिन यहाँ पर चलने वाली है, वो पूरे सत्र भी यहाँ से चल रहे होंगे। ये उद्घाटन सत्र यहाँ पर खत्म हो रहा है। आपको बहुत बहुत साधुवाद। तो छिंदवाड़ा में कॉर्न फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी छिंदवाड़ा में आखिर कैसे, उन्होंने बताया, जिक्र किया कि कैसे मक्के की खेती को काफी महत्वपूर्ण पाया और अध्ययन किया। उसके बाद छिंदवाड़ा के लिए मक्के की खेती का फैसला किया गया। किसानों को मक्के की तमाम तरह के निवेदन है आप सभी से, लगातार कृषि वैज्ञानिक माननीय मुख्यमंत्री मदद की गई। आगे बढ़ते हैं। धान खरीदी से पहले छत्तीसगढ़ प्रदेश के अन्य जिलों की ही तरह सूरजपुर में भी विपक्ष किसानों को लेकर आंदोलन कर रहा था, लेकिन धान खरीदी शुरू होते ही किसानों में खासा उत्साह अब देखा जा रहा है। किसान बघेल सरकार की व्यवस्थाओं से खुश नजर आ रहा है। ये सूरजपुर का धान खरीदी केंद्र है, जहां पर जिले के किसान अपनी उपज बेचने पहुंचे हैं। जिले के किसानों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। धान खरीदी शुरू होने से पहले जो किसान चिंतित रहते थे, वे आज खुश हैं और खुशी खुशी अपनी उपज को बेचकर सरकार की गुण गाते हुए अपने घर जा रहे हैं। किसान शासन के समर्थन मूल्य को लेकर भी खुश हैं। उनका दावा है कि 1835 रुपए तो किसानों को मिल ही रहे हैं, बाकी का पैसा भी सरकार किसानों के खाते में डालेगी। धान खरीदी को लेकर हम लोग काफ़ी खुश हैं। धान खरीदी में हमको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है और अभी प्लस में 18 रुपये का जो दे रहे हैं वो भी दे रहे हैं। और पिछले बार जैसे धान को लेके हम लोग को 2-2 दिन 3-3 दिन झेलना पड़ रहा था, वो झेलना हमको नहीं पड़ रहा है। अभी टोकन सिस्टम हो गया है, टोकन नंबर हिसाब से टोकन लीजिए, टोकन में जाके टोकन दे दीजिए और धान दे दीजिए। अभी तो बहुत ही फ़ायदा है। सरकार अच्छा ही लागू किया है नियम कि किसान को नुकसान मत हो। हाँ, हम लोग का सब चीज़ परफेक्ट आ रहा है, पहले नहीं आता था ऐसा। जिले के कलेक्टर भी व्यवस्थाओं में जुटे हैं। उन्होंने बताया कि इस बार 35,920 किसान पंजीकृत हैं और धान खरीदी शुरू होने से अब तक किसानों का 1,20,000 क्विंटल धान खरीदा जा चुका है, जबकि 16 करोड़ 66 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। आज दिनांक 12 दिसंबर तक कुल 3,009 लगभग किसानों ने अपना धान की जो है बिक्री कर दी है और जिसके जो है करीब 1,20,000 क्विंटल की धान की उपार्जन कर लिया गया है और जिसके तहत जिले में अभी हमने 16 करोड़ और 66 लाख का भुगतान हमने कर दिया है। अवैध धान को लेकर जिला प्रशासन काफी सख्त है। अवैध धान कोचियों पर कार्रवाई से किसान काफी खुश हैं। किसानों का मानना है कि धान खरीदी केंद्र में और भुगतान में देरी के कारण किसान कोचियों का सहारा लेते थे। वहीं किसान पैरादान में भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। डायरेक्ट फायदा मिल रहा है, कोचिया लोग यहाँ से ले नहीं पा रहे हैं, चारों तरफ से धरपकड़ हो रहा है। सरकार हम लोग को काफी फायदा दे रही है ना। इसमें खुद से पैरादान कर रहे हैं क्योंकि हमें भी लगता है कि हमारा जो गाय है वहाँ पे जाके चरते हैं, तो हम लोग अपनी स्वेच्छा खुशी से हम लोग वहाँ पे पैरादान कर रहे हैं। साफ है कि धान खरीदी में इस बार बघेल सरकार की व्यवस्थाओं से किसान काफी खुश हैं। सरकार ने किसानों को हर सहूलियत देने का प्रयास किया है और यह सब कुछ किसानों के चेहरों की खुशी से साफ जाहिर भी हो रहा है। वरुण राय, न्यूज़ 18, सूरजपुर, छत्तीसगढ़। और यहाँ रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे, जाएगा नहीं।